वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 85 शब्द प्रति मिनट की कोर्ट डिक्टेशन। तो दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपने डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट को भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपी गौतम नवलखा के मामले में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का एनआईए से नवलखा को दिल्ली से मुंबई स्थानांतरित करने के पेशी वारंट का रिकॉर्ड मांगने वाला आदेश रद्द करते हुए कहा कि इस मामले में सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट को सुनवाई का अधिकार है। विराम। दिल्ली हाई कोर्ट को शुरू में ही इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियां भी रद्द कर दी। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की याचिका स्वीकार करते हुए सोमवार को यह फैसला सुनाया। विराम। पैरा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने एनआईए की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि गत 16 मार्च और 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से स्पष्ट होता है कि इस मामले में सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट या बॉम्बे की संबंधित कोर्ट को ही सुनवाई का अधिकार है। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने गत 8 अप्रैल के आदेश में नवलखा को समर्पण करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया था। विराम। कोर्ट ने कहा कि अगर उसे उस आदेश से कोई दिक्कत थी तो उसे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी चाहिए थी, या फिर वह मुंबई की संबंधित अदालत में अर्जी दाखिल करते। विराम। पैरा। गौतम नवलखा ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के आदेश के बाद दिल्ली में समर्पण कर दिया था। विराम। एनआईए ने याचिका में कहा था कि उस वक्त कोरोना फैला होने के कारण नवलखा दिल्ली की जेल में रखे गए थे और बाद में एनआईए ने मुंबई की अदालत से नवलखा की पेशी का प्रोडक्शन वारंट जारी कराया था, क्योंकि संबंधित मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मुंबई की विशेष अदालत को है। विराम। लेकिन नवलखा ने इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल कर दी और साथ ही उसने जल्दबाजी में दिल्ली से मुंबई ट्रांसफ़र करने का आरोप लगाया। विराम। पैरा। कोयला खदानों की नीलामी के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली झारखंड की हेमंत
सोरेन सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। विराम कोर्ट ने राज्य सरकार के आग्रह पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए टालते हुए झारखंड सरकार की याचिका को ऐसे ही मसले से संबंधित पहले से लंबित मामले के साथ सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया। विराम पैरा प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, आर. सुभाष रेड्डी और ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने ये आदेश दिए। विराम इससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि इस रिट याचिका के अलावा राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में एक मूल वाद भी दाखिल किया है। विराम सिंघवी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि याचिका को भी मूल वाद के साथ सुनवाई के लिए लगाया जाए। विराम पैरा झारखंड सरकार ने राज्य की कोयला खदानों की नीलामी के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए अपनी याचिका और मूल वाद में कहा है कि राज्य सरकार से परामर्श किए बगैर खदानों की नीलामी की एक तरफा घोषणा कर दी गई है। विराम कुछ खदानें वन क्षेत्र में हैं। विराम इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होगा बल्कि इसका असर राज्य के आदिवासियों पर भी पड़ेगा। विराम राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मूल वाद भी दाखिल किया है। विराम केंद्र सरकार से या आपस में दो राज्यों के बीच विवाद होने पर इसी अनुच्छेद के तहत मूल वाद दाखिल किया जाता है। विराम पैरा मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 41 कोयला खदानों के वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी करने का फैसला लिया है। विराम राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है। विराम उसका कहना है कि राज्य के अंदर स्थित खदानों व खनिज संपदा की वह मालिक है। विराम धन्यवाद।